एविएशन कंपनियों की खराब सर्विस के खिलाफ सीएनबीसी आवाज ने मुहिम छेड़ रखी है। हम हवा में हेराफेरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। फेस्टिवल सीजन के दौरान हवाई किराए में मनमानी की तो हदें पार हो चुकी हैं। कैंसिलेशन चार्ज, खास सेवाओं के नाम पर भी हवाई यात्रियों को लूटा जा रहा है। किराए आसमान पर हैं लेकिन सर्विस जमीन पर आ चुकी है। यात्री परेशान है लेकिन कंपनियों को कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है। उनसे जब भी किराए की बात की जाती है तो वो डायनामिक प्राइसिंग का बहाना बना देती हैं। लेकिन हमारी मुहिम के बाद कंज्यूमर के हक में अब आवाजें उठने लगी हैं। सांसद, रेगुलेटर, सीसीआई सभी ने कहा है कि कंपनियों की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। तो आखिर कंपनियों की मनमानी कब और कैसे रुकेगी, इस मुद्दे पर आज हम कर रहे हैं विस्तार से बातचीत। और हमारे साथ हैं एयर पैसेंजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर रेड्डी, केपीएमजी के एविएशन एक्सपर्ट अंबर दुबे भी शामिल होंगे और साथ ही शामिल है माउशर.com के फाउंडर और सीईओ फैजल फारूकी साहब, और साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो बातचीत शुरू करें उससे पहले चलते हैं रोहन के पास। रोहन, बहुत सारी किस्से, बहुत सारी आप बीती हम लगातार पिछले कुछ दिनों से आवाज पर बता रहे हैं कि किस तरीके से एयरलाइन कंपनियां यात्रियों को लूट रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात, शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। तो किस तरह की शिकायतें ज्यादातर देखने में आ रही हैं? जी बिल्कुल, अभी जो फिलहाल पिछले कुछ समय में जिस तरह की शिकायतें बढ़ी हैं उनमें जो पैसेंजर्स हैं उनका सबसे ज्यादा कहना है कि कई सारे छुपे हुए कॉस्ट लिए जा रहे हैं, कैंसिलेशन चार्जेस को बढ़ा दिया गया है और सेवाएं उस हिसाब से नहीं मिल रही हैं और अचानक से किरायों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। और ये चीजें क्योंकि छुट्टियों का समय आने वाला है, लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टियों पर जाना चाहते हैं, लेकिन जब वो बुकिंग कराने जाते हैं इतने सारे छुपे कॉस्ट हैं, कैंसिलेशन प्राइसेस बढ़ गए हैं और साथ ही साथ इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है किरायों में कि यात्रियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। अगर हम एक एयर टिकट की बात करें, उसका एक कंपोनेंट्स देखें, कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, लेकिन अभी जिस तरह से लोग विशेष सेवाओं को देने के नाम पे हवाई कंपनियां जिस तरह से ज्यादा चार्ज ले रही हैं, चाहे वो प्रायोरिटी चेक इन की बात की जाए या फिर एक्स्ट्रा लेग स्पेस देने को लेकर या फिर प्रेफरेंशियल सीट देने को लेकर, आप विंडो सीट चाहते हैं आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पहले वही सारी चीजें एक पैकेज में मिलती थी, अब यात्रियों को उसके लिए ज्यादा देना पड़ रहा है और इन चीजों को, और व्यवस्था सुधरी नहीं है, सुविधाएं बढ़ी नहीं है, उन्हीं सुविधाओं पे ज्यादा पैसे लग रहे हैं और इसलिए यात्री आज काफी ज्यादा परेशान है। राइट, सुधाकर रेड्डी साहब, भारत में एविएशन सेक्टर को जिस तरह से बढ़ावा देने की कोशिश की गई, जिस तरीके से कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेक्टर का फायदा मिले, ज्यादा लोग हवाई यात्रा कर सके, लेकिन अब जब जो नए प्लेयर्स हैं इसमें या जो स्थापित प्लेयर भी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। भले ही वो कभी डायनामिक कॉस्टिंग की बात करते हैं, चाहे किसी फ्यूल सरचार्जेस की बात करते हैं, महंगे एविएशन टरबाइन फ्यूल की बात करते हैं, लेकिन कोई एक लॉजिक उसके पीछे ठहरता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये हमारा देश में लो कॉस्ट एयरलाइंस बोलता है। हम देखने तो कोई भी लो कॉस्ट एयरलाइन नहीं है हमारा देश में। क्यों ऐसा बोलता हूं बोल के, आप देखिए जेट एयरवेज बॉम्बे दिल्ली 6,000 नहीं तो 7,000 चार्ज करता है, तो इंडिगो भी ऐसे चार्ज करता है और गो एयर भी ऐसे चार्ज करता है। सो उसमें क्या डिफरेंस है? लो कॉस्ट क्या है, फुल सर्विस क्या है? अभी ये अनबंडलिंग के बाद सब सर्विसेज को चार्ज करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो भी फुल सर्विस हो जाएंगे। सो इनडायरेक्टली एयरलाइंस पैसा लेता है पैसेंजर से। खाने के लिए पहले भी पैसा लेता था, अभी उसको फ्रीडम दे दिया है डीजीसीए ने। और ये अनबंडलिंग 2013 में when अजित सिंह was the Minister for Civil Aviation, वो भी ये किया है। हमने उस टाइम पे ऑब्जेक्शन लिया है। क्यों ऑब्जेक्शन लिया है बोल के, एक फैमिली 3 आदमी ट्रैवल करता है तो वो 3 एक ही साथ बैठना देखेंगे। ऐसा बैठना तो वो लोग मिनिमम 1,200 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट करना। बिल्कुल फेयर नहीं है ये। सो वो तो पनिशमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नए तो
हम एक सीट में, मेरा बीवी एक सीट में, मेरा बच्चा और एक सीट में बैठना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल। कोई भी रेड्डी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अनबंडलिंग के नाम पर, भले ही सरकार की इजाजत से हो रही है, लेकिन अनबंडलिंग के नाम पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि यात्रियों को असुविधा में डाल दिया जाए, वो बिल्कुल असहाय महसूस करने लगे और आप एक तरह से उन्हें लूटना शुरू कर दें। फैजल फारूकी साहब के पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं कि मनमाने किराए पर कंपनियों की क्या दलील है। स्पाइसजेट के सीईओ संजीव कपूर साहब कहते हैं कि एयरलाइंस को हो रहा है नुकसान, इसीलिए कंज्यूमर को मुफ्त में सुविधाएं नहीं दे सकते हैं और भारत में हवाई किराया दुनिया में सबसे कम है। ये सुनिए। It is actually the right thing to do. The reason I'm saying that is average airfares in India are the lowest in the world. And our average costs in India, the fuel costs and airport costs, etc., is amongst the highest in the world. Which is why airlines are struggling to make money. You know, there's one player which may be doing okay, but all the others are struggling because the market is cannot sustain such high costs and low fares. Okay, now with these low fares, you know, if you're providing everything for free, then the sustainability of the industry comes into question. Now, for the benefit of the industry, benefit of consumers, you want more competition, you want more airlines. So airlines need to be made viable. They need to be able to, you know, make the ends meet. So having the lowest fares in the world, having some of the highest costs in the world, what we are trying to do is say that, okay, let us earn some more ancillary revenues, let us improve our financial performance, and we're doing it in a manner where we are not forcing customers to pay. We are saying that if you want to use these services or perks, like anywhere else in the world, you pay for it. If you don't want to use it, you don't pay for it. यहाँ पर कपूर साहब दलील दे रहे हैं कि भारत में तो सबसे सस्ता है, लेकिन चूंकि एयरलाइन घाटे में है इसलिए कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा कमाई करने का। हम तो किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि वो यहां पर पैसे दे, लेकिन अगर इस्तेमाल करना चाहता है तो करे और एक्स्ट्रा पैसे दे। लेकिन ये बात कितनी एथिकल है कि एक सीट पर बैठने के लिए, कोने की सीट लेने के लिए, एक्स्ट्रा लेग स्पेस लेने के लिए, ये तो गलत तरीका है। रोहन के पास जाएंगे कि सीसीआई को भी आपत्ति है, उनको लगता है कि यहां कार्टलाइजेशन कहीं ना कहीं आ रहा है, लेकिन उससे पहले फैजल फारूकी साहब के पास जाता हूं। आपने सुना यहां पर कपूर साहब क्या कह रहे थे, कितना आप इनके तर्क से सहमत है? जी, मैंने उनकी कमेंट सुनी अभी और मुझे लगता है उन्होंने एक बात बहुत ही एम्फसाइज की कि भारत में, हिंदुस्तान में एयरफेयर्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। दैट इज नॉट करेक्ट। ये सच नहीं है। अमेरिका में और यूरोप में आपको जो रियल लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं वो वाकई सच्ची में वो लो कॉस्ट रहती हैं और आपको अक्सर फॉर एग्जांपल लंदन के कुछ एयरपोर्ट से लेके स्पेन वगैरह 2 घंटे के फासले, 3 घंटे के डिस्टेंस के फेयर्स आपको $100 के अंदर मिल जाएंगे, 5,000 6,000 के अंदर मिल जाएंगे। मैं अभी चेक कर रहा था, जो चीपेस्ट फेयर फॉर आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद जो बॉम्बे दिल्ली रिटर्न है वो 10,000 से कम नहीं है। अगर आप 10,000 लेने के बावजूद आप ये बोल रहे हैं कि आप लोएस्ट हैं वर्ल्ड में, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो इसमें कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि ये लो कॉस्ट के नाम पे, जैसे आपने रेड्डी साहब ने कहा, लो कॉस्ट के नाम पे ये एक मार्केटिंग गिमिक तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ लो कॉस्ट है नहीं। इनफैक्ट इन्होंने सर्विसेज पे काफी कॉम्प्रोमाइज किया है। एक तरह का समझ लीजिए एक लेजिटिमेट बहाना मिल गया है इनको, ये सब एयरलाइंस को बोलने के लिए कि हम आपको क्योंकि फेयर कम चार्ज कर रहे हैं इसलिए हम आपको सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। और सर्विसेज ये पूरे डिसैटिस्फैक्शन लेवल आप देखेंगे माउथशट पे, मोर देन 50% ऑफ द रिव्यूज माउथशट पे जो हैं वो एयरलाइंस की कंप्लेन कर रहे हैं और सर्विस में जो कुछ डेफिशिएंसीज हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। चलते रोहन के पास। रोहन, यहाँ पर जैसा वो कह रहे थे कि हम किसी को मजबूर नहीं करते हैं कि वो इस तरह की एक्स्ट्रा जो सुविधाएं लें, ये तो यात्री के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सभी एयरलाइंस जब ऐसा करने लग जाएंगी तो ऑप्शन नहीं रहेगा और इसीलिए शायद सीसीआई को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कार्टलाइजेशन की बू भी यहां से आ रही है। इस पर क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, और इसीलिए ये पूरी की पूरी जांच ही हो रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगभग सभी जितने भी एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने जो अलग अलग सेवाओं के जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। और ये कहना कि हम यात्रियों को मजबूर नहीं कर रहे हैं, असल में स्थिति ये है कि आप जो फेयर देखते हैं और जो बुकिंग करवाते वक्त आप देखते हैं और जो अब एक्चुअली आप पे करते हैं उसमें काफी डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर आप विशेष सेवाओं को नहीं ले रहे हैं तो आपको कुल मिला के कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अगर आप प्रायोरिटी चेक इन कुछ विशेष पैसेंजर को दे रहे हैं जो कि ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रायोरिटी चेक इन का पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप विंडो सीट के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपको कोई भी अच्छी सीट नहीं मिल पाएगी। तो तमाम वो सुविधाएं जो पहले आपको यूं ही मिला करती थी, अब आपको उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। और तब ये लो कॉस्ट अब बिल्कुल लो कॉस्ट नहीं रहा, क्योंकि अब आपको हर छोटी चीज के लिए से आप ऐसा समझें कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप एक फिक्स थाली की डिमांड करते हैं और रेस्टोरेंट वाला अगर आपसे ये
कहे कि आपको एक थाली थमा दे, प्लेट थमा दे और कहे कि आप रोटी के लिए अलग दीजिए, दाल के लिए अलग दीजिए, चावल के लिए अलग दीजिए। एयरलाइंस आज यही कर रही हैं। जी बिल्कुल। अब अंबर दुबे साहब आ गए हमारे साथ, केपीएमजी के एविएशन एक्सपर्ट है। अंबर साहब, थोड़ा आपका आगमन लेट हुआ, लेकिन बता दूं सारी बात यही हो रही कि किस तरीके से मनमानी कर रही है यहाँ पर एयरलाइंस, और अब तो सीसीआई को भी कार्टलाइजेशन का शक है। और देखिए, अनबंडलिंग की बात अपनी जगह सही है, लेकिन अनबंडलिंग के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो मूलभूत सुविधाएं हैं एयरलाइन के अंदर वो तो आपको देनी ही पड़ेगी, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं हो सकती। दूसरी बात कि यहाँ पर जिस तरह से फेयर्स, अब छुट्टियां आते ही साथ फेयर्स आप इस तरह से देखेंगे कि 5 मिनट पहले कुछ और 5 मिनट बाद कुछ हो जाता है, तो डायनामिक फेयर के नाम पे इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन सही नहीं है। आपकी क्या दलील होगी इस पर? इसमें देखिए, ये फेयर क्यों चेंज होते हैं हर साल पीक सीजन पे, इस पे तो मेरे ख्याल से ये सालाना चर्चा है, विंटर्स के समय और समर्स के समय हम करते हैं। इसमें ये डिमांड और सप्लाई है, और इसको मुझे पता है काफी इस पर क्रिटिसिज्म होगा जब मैं ये कहूंगा, बट ये जिंदगी की वास्तविकता की ये सच्चाई है। और ये चाहे होटल हो, टैक्सीज हो, किसी भी फील्ड में अगर आप देखें, ये 6-6, 8-8 महीने एयरलाइंस चलती है, बहुत घाटे पे चलती हैं, 40 से 50-60% उसमें ऑक्यूपेंसी होती है, और फिर भी उनको फ्लाइट्स ऑपरेट करनी पड़ती हैं क्योंकि उनके पास स्लॉट्स हैं। तो उस लॉस को कभी ना कभी तो भरपाई होगी, और वो भरपाई जो है वो सिर्फ समर सीजन के 2 महीने और उधर विंटर में 2-3 महीने में ही होती है। तो जिसको भी इस वक्त ट्रैवल करना है, यही टिकट्स अगर आप एडवांस में खरीदेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, और आप सीजन के समय खरीदेंगे। जैसे मैं कॉर्पोरेट ट्रैवलर हूं, मेरी मोस्टली फ्लाइट्स मैं 2 या 3 दिन पहले खरीदता हूं, तो मानी बात है कि मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। राइट। रेड्डी साहब, यहां पर दुबे साहब का कहना है कि ऐसा तो हर धंधे के अंदर होता ही है। आप टैक्सी ले लीजिए, होटल ले लीजिए, लीन सीजन होता है वहां पर आपको सस्ती चीजें मिलती हैं, लेकिन जब वही पीक सीजन कन्वर्ट होता है तो ये डायनामिक प्राइसिंग कह लें या जो भी कह लें, डिमांड सप्लाई का जो रेशियो बढ़ जाता है और चीजें ऊपर चली जाती हैं। कितना सहमत है आप इनके विचार से? अंबर साहब क्या बोलता है वो तो सही नहीं है। आप देखिए, no one is forcing the airlines to charge a particular price. They are charging because there is competition. If you have to survive competition, आप तो 3,000 है, नहीं तो 4,000 है, आपका एयरक्राफ्ट फुल होना है तो कोई भी रेट में आप टिकट भेजेंगे। उसको कोई भी फोर्स करके आप 5,000 नहीं तो नहीं भेजना, 3,000 में भेजना बोलने का आदमी कोई भी नहीं है। डीजीसीए भी ऐसा नहीं बोलता है, मिनिस्ट्री भी ऐसा नहीं बोलता है। सो इसीलिए क्यों इनडायरेक्ट कलेक्शन करना है ये लोग? क्यों एयरफेयर में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फुल डिटेल्स देके चार्ज करने तो सब लोग को मालूम हो जाएंगे। हमारा देश में 30 to 35% फर्स्ट टाइम फ्लायर्स एंड अनएजुकेटेड पीपल आर फ्लाइंग। उसको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको बोलने तो तेरा पास 1 किलो एक्स्ट्रा है बोलने तो वो पैसा लेके दे देंगे। ऐसा तो हम नहीं करना है, ये तो बहुत बुरा काम है। एंड आप देखिए, ये अनबंडलिंग ऑफ फेयर्स हैज हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इट अप्लाइज ओनली टू जेन्युइन लो कॉस्ट एयरलाइन। राइट। फैजल साहब की एक कमेंट ले लेते हैं। फैजल साहब, जैसा यहां पर रेड्डी साहब भी कह रहे हैं कि आप अगर ऐसा ही है, कंपटीशन है तो सीधा किराया लीजिए, लेकिन बहुत सारे जो ये अनबंडलिंग के नाम पर आप चार्जेस लेते हैं, एक्स्ट्रा लगेज का लेते हैं, एक्स्ट्रा लेग स्पेस का ले लेते हैं, तमाम दूसरे अगर आपको विंडो चाहिए, आयल चाहिए, ये जो सब हिडन चार्जेस हैं, इनके लिए क्या आप क्या कहेंगे? जी, मुझे लगता है ये हिडन चार्जेस बहुत बड़ी एक तरह से ये मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि जैसा किसी ने मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि जो वो फेयर आपको जो वेब पे दिखाते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब आप फाइनली अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप भरते हैं तो वो बहुत ज्यादा आप भरते हैं। ये जो गैप है, फॉर एग्जांपल पहले 25 किलो अलाउड था डोमेस्टिक में, 20 किलो अलाउड था, अब 15 किलो का सिर्फ एक लगेज अलाउड है। और इस तरह के कई फॉर एग्जांपल आज हमारे मुल्क में, हमारे देश में किसी को भी कहीं जाना हो, साथ में अगर 2 बच्चों को ले जाना हो, तो आप तो चाहेंगे कि आपके बच्चे आपके साथ बैठें, लेकिन उसके लिए भी सेपरेट एक साथ सीट लेने के लिए भी ये चार्ज कर रहे हैं। आपको अपनी फैमिली के साथ बैठने के लिए ये चार्ज कर रहे हैं। जी,
चलिए, तो अब इस पर क्या कहेंगे अंबर, ये जानेंगे उनसे कि अगर जिस तरह से यहां पर फ्लायर्स को दिक्कत है, परेशानी है, और तो और फ्लायर्स की इस परेशानी को अब पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है, सीसीआई भी उस बात को मान रही है, ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लौट के आएंगे, अंबर का रिएक्शन लेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो हम आज आवाज उठा रहे हैं CNBC आवाज की मुहिम के तहत बंद करो हवा में हेरा फेरी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन प्रैक्टिसेस की जो एयरलाइंस कंपनियां इस समय देश में कर रही है, और जिसमें किराए की बढ़ोतरी से लेकर बहुत सारे हिडन चार्जेस और तमाम सुविधाओं की भी बात हम कर रहे हैं आज की, किस तरह यात्रियों को परेशानी होती है। अंबर के पास चलेंगे, हमारे साथ हमारे सभी मेहमान मौजूद हैं। अंबर, जो आप सारी बातें बता रहे थे और दूसरा आपने हमारे बाकी पैनलिस्ट को भी सुना होगा, और एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर यह है कि आप इतने चार्जेस भी ले रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, अनबंडलिंग का आप हर चीज को नाम दे रहे हैं, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो अगर आप जो शिकायत का परसेंटेज देखेंगे तो बहुत हाई है। कल की ही अगर हम बात करें तो कल जब हम इसी कार्यक्रम को कर रहे थे तो एक पैसेंजर जिनकी एयर इंडिया की फ्लाइट थी, डोमेस्टिक फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट, इस फ्लाइट के लेट होने की वजह से छूट गई और एयर इंडिया ने हाथ खड़े कर लिए कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी अगली फ्लाइट के बारे में आप जाने। तो ये जो जिस तरह की प्रैक्टिस है या जिस तरह का व्यवहार है एयरलाइंस का, इसको आप किस हद तक जायज ठहराएंगे? देखिए विपिन जी, एयरलाइन सेक्टर में आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत डोमिनेटिंग नेशनल कैरियर है और उसके बाद बाकी 2-3 और एयरलाइंस। इस वक्त हमारे पास 7-8 एयरलाइंस हैं और 2-3 एयरलाइंस और स्टार्ट होने वाली हैं। तो इस सब में न केवल सिर्फ यात्री को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना, बट जो सर्विस क्वालिटी है उस पर भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा। फेयर्स रफली सभी के सेम है, क्योंकि जिस तरह की प्राइसिंग इस वक्त चल रही है कि कोई भी अगर आपको 500 रुपए ज्यादा का टिकट देगा तो उसमें लोग फ्लाई नहीं करेंगे और मजबूरन एयरलाइंस को फेयर मैच करने पड़ते हैं। तो अब 2 ही चीजें आप कर सकते हैं कि अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करें और अपनी कॉस्ट को कम रखें। अब रही बात जैसी आइसोलेटेड केसेस है जहां पर जिसका कोई कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई और उसको आपने हाथ झाड़ लिए, वो गलत है, तो उसका तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड पैसेंजर्स को समझना पड़ेगा कि जितनी जल्दी आप बुक करें, जैसे मैं अगले महीने यूएस जा रहा हूं, बट मैंने 6 महीने पहले बुक किया था और इस वक्त अगर मैं बुक करूंगा तो नेचुरली मुझे ऑलमोस्ट डबल दाम देना पड़ेगा। अभी आने से पहले मैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे भी देख रहा था। लेकिन अंबर साहब, खुद सरकार जिसने एक हद तक अनबंडलिंग की इजाजत दी है, उनका भी मानना है कि इस पे तो आप अगर एविएशन मिनिस्टर की बात सुने तो उन्होंने भी 2-3 दिन पहले कहा कि नहीं, इसमें एक चेक तो हम करेंगे। कि मान लीजिए आपकी बात में एक हद तक मानूं कि डायनामिक प्राइसिंग रखी जाए, लेकिन हर कोई 6 महीने पहले शायद बुक नहीं कर सकता है, जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए कि किसी के घर में तबियत खराब हो गई, कोई स्टूडेंट है, कोई कहीं जाना चाहता है, उन लोगों के लिए क्या, उनको भी क्या इस फिर इतने भारी किराए को सफर करना पड़ेगा? तो ये जो बातें हैं इनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं जरूर, बट विपिन जी ये बताइए कि ये देखिए ये सब चीजें कहना बड़ा आसान है, इसको जब आप एक्चुअल प्रोसीजर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? मैं कहता हूं मेरे मामा जी की तबीयत खुदा न खास्ता कल खराब हो गई, अब मैं कहां से इसमें क्या मेडिकल सर्टिफिकेट लाऊंगा? कौन उस मेडिकल सर्टिफिकेट चेक करेगा? बाहर 15-20 रुपए में 50 रुपए में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकता हूं। कौन कौन जाएगा? मेरे मामा जी के साथ पूरा परिवार जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा? देखिए इसमें ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं पॉपुलिस्ट एंगल से, लेकिन इसको आप प्रोसीजर के एंगल से देखिए, वहां लाइन लग जाएगी। इस देश में लोगों की तबीयत और हेल्थ एक ऐसी चीज है, लाखों मरीज लोग हैं इंक्लूडिंग माय ओन फैमिली, इसमें कहां तक आप इसको कैसे चेक करेंगे? नहीं, सुधाकर रेड्डी साहब यहां पर कुछ कहना चाह रहे हैं। रेड्डी साहब, आप उंगली उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। See, the most important thing is you have been saying that if there is a flight cancellation, there is nobody, कोई भी पैसेंजर के साथ देखने वाला नहीं है। रिफंड करने के लिए बहुत मुश्किल है, रिफंड मिलाने के लिए। एंड लास्ट मिनट फ्लाइट आप लेना है तो बहुत एक्स्ट्रा देना है आप एयरफेयर के लिए। ये लोग 15 से 20 हजार तक लेता है एयरफेयर। सो कोई भी उसको कंट्रोल नहीं करता है। सो इसलिए क्यों ये इनडायरेक्ट चार्जेस ऐसा लेके आता है, वो पहला सवाल। दूसरा सवाल है, ऑल एयरलाइंस स्कीम्स अभी कभी कभी एक महीने में 10-10 दिन के एक दफा एक स्कीम में लो कॉस्ट टिकट्स
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट उठा रेड्डी साहब, बहुत वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। एक बार फिर अंबर के पास ही जाऊंगा। अंबर, उसका प्राइस, जी जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अंबर, कैंसिलेशन के चार्जेस हम देख लें, बहुत चालाकी होती है कई बार कि आपको कैंसिलेशन चार्जेस ना देना पड़े, इसके लिए आप पहले से फ्लाइट में बिठा देते हैं, 2 घंटे प्लेन ग्राउंडेड रहता है। मैं अपनी आप बीती सुना दूं, आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, 10 बजे की फ्लाइट है और बोलते हैं आप ये वाली फ्लाइट 10 बजे की कैंसिल है ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, हम तो जानते नहीं, अगली फ्लाइट 1 बजे जाएगी। अगर आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल है, अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है, तो क्या आप 1 बजे की फ्लाइट में जाएंगे दोबारा? नहीं, आप झक मार के दूसरी टिकट खरीदेंगे जो कई गुना महंगी होंगी। तो ये सब भी तो कारगुजारी एयरलाइंस कर रही हैं। लेकिन विपिन जी, ये सब करके मैं आपको कितनी बार बेवकूफ बना सकता हूं? 1 बार 2 बार? अब आप प्रतिष्ठित इंसान, और बल्कि मैं कह रहा हूं आम इंसान भी आजकल देखिए सबके पास सोशल मीडिया है, वहीं बैठे बैठे एक आपकी ट्वीट, फेसबुक, आपकी वीडियो, फिल्म, सब कुछ हो जाता है 1 मिनट में। सो इस वक्त ये मानना है कि एयरलाइंस कुछ भी इस तरह से मनमानी कर लेंगी और उनको कोई परेशान करने वाला नहीं है, तो सोशल मीडिया का अपना एक प्रेशर है। दूसरा ये है कि डीजीसी भी इनको ट्रैक कर रहा है, मिनिस्ट्री ट्रैक कर रही है। तीसरा, ये बहुत जरूरी है कि हमारे यहां भी एक ओम्बड्समैन ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो सिर्फ पैसेंजर्स की कंप्लेंट्स को देखे और जो भी एयरलाइन अगर गलत काम कर रही है तो उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमें एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत है जो पैसेंजर्स की कंप्लेंट्स में जाए और जो जरूरी कार्रवाई उसको की जाए। जी अंबर, तो यही तर्क है। मैं फैजल के पास जाऊंगा, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। फैजल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि ये जो तरीके हैं एक दूसरी तरफ से। मैंने एक पॉइंट इनकी नोट किया जो ये कह रहे थे कि मैं 6 महीना पहले अपनी टिकट बुक कर लेता हूं। आज वर्ल्ड इतनी डायनामिक हो गई है, इंटरनेट और व्हाट्सएप वगैरह के दुनिया में हम रहते हैं, हम पल पल की प्लानिंग लास्ट मिनट पे करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे अब जो लास्ट मिनट पे एग्जाम के लिए भी पढ़ते हैं, तो ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि मैं 6 महीना पहले प्लानिंग कर लूं कि मैं अपने मामा से मिलने या किसी से मिलने डेली 6 महीने से पहले टिकट खरीद लूं। आई थिंक हम अभी तक किसी ने ये नहीं पैनल पे कहा है कि एयरलाइंस को अपने खुद के प्रोसेस और अपनी खुद की इंडस्ट्री को एक निम्बल बनाना होगा, फ्लेक्सिबल बनाना होगा। ये मैंने अभी तक कोई एयरलाइन के एग्जीक्यूटिव से नहीं सुना। एयरलाइन इंडस्ट्री आज इतनी ब्लोटेड है, नहीं हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, और इनको एक रियल टाइम के सिस्टम में मूव होना होगा, अदरवाइज कोई एक रेवोल्यूशन आएगा। इसी तरह काली पीली टैक्सी आप देखते थे दिल्ली में, देखते थे रिक्शा के, बंबई में, हर जगह, और अमेरिका में भी न्यूयॉर्क के टैक्सीज थे। एक कंपनी आई उबर, उसने पूरी दुनिया का गेम चेंज कर दिया टैक्सी के। मुझे लगता है इसी तरह के कुछ रेवोल्यूशन की जरूरत है एयरलाइन इंडस्ट्री में, और होगा। आप देख ही लीजिए, मार्क माय वर्ड्स, नेक्स्ट 3-4 साल में होगा। बिल्कुल। अंबर के पास ही जाना चाहूंगा। अंबर, जो ये पॉइंट रख रहे हैं वैलिड है, मैं भी क्योंकि इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि बहुत बार आप इतनी एडवांस प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए, वही मैंने कहा थी, वो मेरे सेंटेंसेस को मिक्सअप कर दिया। मेरे मामा जी अलग हैं, यूएस की फ्लाइट अलग है, और अगले हफ्ते, और जो मैं अभी 3 दिन बाद फिर फ्लाई करूंगा, मैंने टिकट अभी बुक नहीं करी है। ये तीन सिचुएशंस अलग हैं, और इसमें ये सिंपल सा लॉजिक है जो हर सर्विस इंडस्ट्री में होता है कि नॉन पीक टाइम्स पे आपको सस्ती मिलेंगी, पीक आवर्स पे आपको महंगी मिलेगी। और जो इन्होंने देखिए अंबर, सवाल यही है, और सवाल यही है सुबह और शाम के टाइम की महंगी में कितनी महंगी, क्या उसकी कोई उसकी एक लिमिट होगी, क्या उसका एक क्राइटेरिया होगा, या डायनामिक के नाम पे वो कितनी भी ऊपर होंगी? देखिए, इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो फिर लोअर लिमिट भी डालनी पड़ेगी। अगर इसमें गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करेगा फेयर्स को, तो फिर जितनी जो देखिए, ये बड़ा डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं इसको। अगर जहां कहीं भी सरकार अगर आती है और प्राइजेस को फिक्स करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में होता है, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, हाईवेज में आपके टोल्स हो गए, तो वो इस तरह से डिजाइन करती हैं कि एक मिनिमम 16, 17 या 18% रिटर्न ऑन इक्विटी जो इन्वेस्टर उसको भी मिले। एयरलाइंस तो खुद कह रही कि आप हमारा फेयर सब रेगुलेट कर दीजिए और हमें 16% रिटर्न ऑन इक्विटी दे दीजिए। यहां तो एक एयरलाइन को छोड़ के सब लॉस में चल रही हैं। तो अगर आप क्या चाहते हैं इस तरह की सिचुएशन जहां पर उनको हम 16% कंफर्म दे सकें, ऐसा दे ही नहीं सकते। इसीलिए हमें ये मजबूरन एज अ यात्री हमें इस चीज को फेस करना पड़ेगा कि अगर हम एडवांस बुक करें तो सस्ती। अभी मैंने खुद टेस्ट किया था इस दौरान, ये अभी अगले हफ्ते वेडनेसडे की अगर आप फ्लाइट चेक करें तो फ्लाइट्स आपको 8 से 10 हजार के बीच में मिल रही। अगले हफ्ते कहने को ये पीक आर है, बट 8 से 10 हजार रुपए में दिल्ली बॉम्बे की रिटर्न फ्लाइट मिल रही है। यही फ्लाइट आज से 5 साल और 6 साल पहले भी इतने की मिलती थी। तो ये कहना कि बस वो
अनाप शनाप अफरा तफरी हो रही है। 1-2 टिकट्स जरूर बिकते हैं जो 20-30 हजार बिकते हैं, वो गलत भी है, तो लेकिन उसको करके एयरलाइंस का बहुत लेकिन अंबर ये तर्क कितना, आपसे भी मैं यहाँ पर रेड्डी साहब के पास चाहूंगा कि ये तर्क कितना वैलिड है कि सारी एयरलाइंस जो है वो घाटे में चल रही है। घाटे में चलना एक बिजनेस का पर्सपेक्टिव है, लेकिन यहां पर जो एक एयरलाइन में यात्रा करने वाले लोग हैं उनकी सुविधाओं की बात है, उनके सामने क्लैरिटी की बात है, एक डिसिप्लिन की बात है, वो कितने वैलिड पॉइंट है कि उसके आधार पर हम बाकी की चीजों को डिसाइड करें। रेड्डी साहब पहले, फिर मैं जाता हूं अंबर के पास। Yeah. You see, actually, no one is forcing anyone to start an airline. No one is forcing anyone to charge A, B, C, D fare. It is a free market. So if you have got into a business, and Amber is an expert from KPMG, who is a master in giving right advice, so how can you say that because they are charging a low fare, they are, it is not justified and that they are losing money. No one is forcing them to charge a low fare. They are charging a dynamic fare based on the पॉइंट है, क्योंकि अब समय रेड्डी साहब हमारे पास कम बच गया। 20 सेकंड अंबर जी आपके पास है इनका कंक्लूड करने के लिए, और फैजल फिर आखिरी में आपका कमेंट लूंगा। देखिए, रेड्डी साहब बहुत ही जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और इनकी सब एयरलाइंस रिस्पेक्ट करती हैं। और एक और क्लैरिटी ये दे दूं कि मैं खुद कोई एयरलाइन नहीं चलाता हूं, सिर्फ एक स्टूडेंट हूं एविएशन का। तो इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, बिल्कुल रेड्डी साहब ने सही कहा कि किसी ने आपको फोर्स नहीं किया एयरलाइन खोलने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सब घाटे के बावजूद और एयरलाइंस इसमें एंटर करना चाहती है, क्योंकि इंडियन एविएशन का पोटेंशियल इमेंस है। ये तो हमारी सरकारी नीतियों के कारण इस वक्त हमारी पैसेंजर बेस जो है बहुत कम है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि नई नई एयरलाइंस आ रही है। अगर ये ना हो तो जो हमारी लीडिंग टॉप 3-4 एयरलाइंस हैं वो तो और ऑन ऑप्शन आप टिकट लगाएंगी, तो एक तरह से अच्छा है। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर टिकट्स कोई सस्ते में बेच रहा है, किसी को मजा नहीं आता कि अपना सामान 1/4 दाम में भेजे। ये इसी को मार्केट डायनामिक्स बोलते हैं कि जब आपके प्लेन खाली खाली जा रहे हैं, तो अगर आपने 2000 रुपए या 1000 रुपए में भी टिकट बेचा तो कम से कम आपके 15-20 पैसेंजर से आपकी लैंडिंग फी तो निकल आई, लैंडिंग फी तो आपको देनी है। जी बिल्कुल, फैजल साहब आखिरी 20 सेकंड। आप होटल इंडस्ट्री को देखिए, वो भी सस्ते में रूम्स बेचती हैं ऑफ सीजन में, और लेकिन अपनी सर्विस पे नहीं कभी कॉम्प्रोमाइज की। ताज की सर्विस, ओबरॉय की सर्विस। एयरलाइन इंडस्ट्री को अपनी कॉस्टिंग फिर से करनी पड़ेगी और उनको अपने बिजनेस मॉडल को फिर से रीइवैल्यूएट करना होगा एक नई दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, और अपनी इंडस्ट्री को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को निम्बल और फ्लेक्सिबल बनाना होगा। जी माफी चाहूंगा क्योंकि समय की यहाँ पर पाबंदी। चलिए, चर्चा हमने काफी विस्तार के रूप में कर ली। अंबर के अपने पॉइंट से, इंडस्ट्री के अपने पॉइंट है, और जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, जिन्हें डे टू डे में या तो बड़ा किराया या फिर दूसरी सुविधाओं पर परेशानी होती है, उनके पॉइंट्स भी अपनी जगह वैलिड है। और शायद यही कारण है कि सरकार इसमें इंटरवीन कर रही है, सीसीआई इसकी बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इस मुहिम के बाद इसमें एक हद तक पारदर्शिता बढ़ेगी, एक हद तक चीजें बैलेंस में नजर आएंगी, इंडस्ट्री को भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ग्राहक जो सबसे ऊपर है, जिसके ऊपर ये इंडस्ट्री पूरी टिकी हुई है, उसको चीजें वाजिब दाम पे मिलेंगी और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।